नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा प्रश्न है वह झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न बता रहे हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग सब देखते हैं कि जो प्रश्न लाए हैं वह कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ननी गोपाल मुखर्जी। ननी गोपाल मुखर्जी जो है वह जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह हुआ था, वहां से लीडर वही किए थे, नेतृत्व। अब आइए जमशेदपुर का अगर बात करते हैं तो झारखंड का सबसे गर्म जगह है। ठीक है, और गर्म वाला जिला भी है और कई बार प्रश्न यहां पूछा भी है। जमशेदपुर को कहा जाता है गर्म वाला जिला। चलिए ये तो प्रश्न क्लियर हो गया। फिर देखते हैं हम लोग यहां से और इंपॉर्टेंट क्या है कि जमशेदपुर में ही, ठीक है ना, इस्पात जो कंपनी का गठन किया गया, इस्पात नगरी भी कहा जाता है, इसका उपनाम है इस्पात नगरी। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि जमशेदपुर में एक स्टेडियम भी मौजूद है जिसको कहते हैं कीनन स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? कीनन स्टेडियम। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न। बेंटोनाइट। बेंटोनाइट का मतलब होता है मुल्तानी मिट्टी, और जो मुल्तानी मिट्टी है उसके उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। क्या पूछा गया है कि कौन सा जिला मुल्तानी मिट्टी में अग्रणी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साहबगंज। अब देखिए जो साहबगंज है, साहबगंज का गठन आपसे पूछेगा तो 1983 में किया गया था। 1983 में साहबगंज का भी गठन और गुमला का भी गठन किया गया है। और यह भी कब किया गया? 1983 में। ठीक है ना। सबसे अंतिम खूंटी और रामगढ़, खूंटी और रामगढ़ का जो गठन किया गया है यह ईस्वी रहता 2007। 2007 में झारखंड में जो दो नवीन जिला और अंतिम जिला खूंटी और रामगढ़ का गठन किया गया। आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक है ना। झारखंड में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वह मिट्टी पाया जाता है लाल। कौन सा मिट्टी? लाल। तो कितना परसेंट? तो लाल मिट्टी झारखंड में 90% अवेलेबल है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर बात किया जाएगा कि सर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी अगर बात करते हैं तो वह आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़। और ये सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ मिट्टी है, याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा जो होता है वह होता है धान। ठीक है ना। और क्या होगा? गेहूं। गेहूं। ये बात आपको क्लियर हो गया, यहां से स्पष्ट हो गया। आप सबसे ज्यादा आप रखेंगे वह होता है लाल। और मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में जिला स्थान कौन अग्रणी है? तो साहबगंज। नेक्स्ट आइए, झारखंड का पहला वृत्ति चित्र 1854 में किसके निर्देशन में बनाया गया था? किसके निर्देशन में बनाया गया था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। प्रश्न क्या था कि पहला वृत्ति चित्र 1854 में किसके निर्देशन बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। याद रखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट एक ही किया जाता है, बार बार उसी चीज का एक बार जरूर आप लोग कमेंट करें और कमेंट के साथ लाइक बटन जरूर प्रेस करें। ज्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड ही आपको देना है। मेरे लिए 2 से 4 सेकंड आप दे देंगे, हम आपके लिए देखिए इतना आपको मेहनत कर रहे हैं। झारखंड की लेडी टार्जन किसका उपनाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के लेडी है जिनका उपनाम है टार्जन, और ये टार्जन पूछा गया किसका उपनाम है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? जमुना टुड्डू। जमुना टुड्डू का उपनाम क्या है? टार्जन है। नेक्स्ट आइए, बाघ किस जनजाति का पवित्र पशु है? बाघ किस जनजाति का पवित्र पशु है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैगा। बैगा जनजाति का जो पवित्र पशु है वह क्या हो जाएगा? बाघ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कि भारत में टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? भारत में टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। एमपी को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट, बाघों का देश कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ जो है वह मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसको कहा गया है टाइगर स्टेट। और एमपी का दूसरा और भी कहा जाता है सोया स्टेट। ठीक है ना, सोया स्टेट, यानी सबसे ज्यादा सोयाबीन भी होता है मध्य प्रदेश में ही। आगे बात करते हैं कि भादो महोत्सव कहां मनाया जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि भादो महोत्सव कहां मनाया जाता है। आपका आंसर क्या होगा? मलुटी। और मलुटी कहां पे? दुमका में है। दुमका जो है वह झारखंड का
उपराजधानी है, झारखंड का उपराजधानी है दुमका, पता होगा। और अगर बात करते हैं राजधानी कहाँ है झारखंड का, तो रांची हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, जोजो हाथू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि जोजो हाथू जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा क्रोमाइट। कौन सा हो जाएगा? क्रोमाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, भटिंडा, भटिंडा या मुनिडी, भटिंडा जलप्रपात पूछा गया किस नदी पर है? आपका आंसर क्या होगा? कतरी नदी। क्या आंसर हो जाएगा? कतरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपको नया दिख रहा होगा, एकदम न्यू टाइप का ही लाए, ताकि आपको एक से एक अच्छे से अच्छे लेवल का प्रश्न का प्रैक्टिस हम करा देते हैं, ताकि एग्जाम में किसी तरह का समस्या आपके पास न आए। नेक्स्ट आइए, मानभूमि में झंडा सत्याग्रह, मानभूमि में झंडा सत्याग्रह कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1945। मानभूमि में मानभूमि में झंडा सत्याग्रह कब हुआ? 1945 को हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड में मटर प्रसंस्करण केंद्र कहां है? देखिए, झारखंड में मटर प्रसंस्करण केंद्र कहां पे है? वह नगरी, और नगरी पड़ता है रांची में। कहां पड़ता है? रांची में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है यहां से, क्या मटर प्रसंस्करण केंद्र पूछा गया, वह रांची में है। तो ऐसा आपको नया नया प्रश्न दिख रहा होगा आज। आगे आते हैं हम लोग, नगर उटारी स्थित वंशीधर मंदिर, नगर उटारी स्थित वंशीधर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर क्या होगा? महारानी शिवमणि कुंवर, महारानी शिवमणि कुंवर। ऐसा प्रश्न आप लगेगा आपको कि सर न्यू टाइप का प्रश्न मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माघी मेला, माघी मेला किस नदी के किनारे लगता है? आपका आंसर क्या होगा? गंगा नदी। क्या होगा? गंगा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गंगा नदी से प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम कहां पे है? गंगा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा? गंगोत्री। ठीक है ना, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, जो उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर बात करते हैं कि गंगा नदी का लंबाई टोटल कितना है, तो 2525 किलोमीटर। फिर अगर बात करते हैं कि गंगा नदी वह बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, तो 445 किलोमीटर फिर बिहार में बहती है। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा जो मिला है वह ईस्वी 2008 में। कब मिला? 2008 में। यहां तक बात क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि गंगा नदी का जो पानी स्वच्छ रहता है वह वजह क्या है? तो यहां पे पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। इसी वजह से गंगा नदी का जो पानी होता है वह स्वच्छ होता है, यानी खराब भी नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में सिंह वंशियों का इतिहास का पता चलता है? क्या प्रश्न पूछा है कि किस ग्रंथ से सिंह वंशियों का इतिहास पता चलता है? आपका आंसर हो जाएगा वंश प्रभालेख। क्या होगा आंसर? वंश प्रभालेख। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? खकपरता शिव मंदिर, खकपरता जो शिव मंदिर है वह किस जिले में है? अगर जिला का नाम पूछा गया आपसे तो वह जिला हो जाएगा लोहरदगा। कौन सा जिला है? लोहरदगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न यहां से पूछा भी गया है, याद रखेंगे। अगले आते हैं, झारखंड के किस नृत्य में महिलाएं कलश लेके नृत्य करती है? गजब का प्रश्न आया है कि झारखंड का कौन सा ऐसा नृत्य है जो महिलाएं कलश को लेकर के नृत्य करती है? वह आपका आंसर हो जाएगा करसा। कौन सा नृत्य हो जाएगा? करसा जो नृत्य है वह झारखंड में महिलाएं कलश लेके नृत्य करती है, याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि बिरसा मुंडा ने किसे उलगुलान में धार्मिक प्रधान बनाया? धार्मिक प्रधान बनाया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सोमा मंडल। क्या हो जाएगा? सोमा मंडल, याद रखेंगे। यह भी कई बार आया प्रश्न कि बिरसा मुंडा ने किसे उलगुलान में धार्मिक बनाया, तो वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमा मंडल। ठीक है, चलिए देखेंगे आप लोग के बात कि जितने प्रश्न हम करवा दिए आज तक या जो करा रहे हैं आप लोग उसको जरूर से रिवाइज मारें, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ठीक है, आप मेरा वीडियो देखें उस टाइम जिसमें हम अपलोड किए थे, जिस समय हम डाले उस समय तो आप देख लिए। अब क्या होगा, इतने सारा हम बढ़ा दिए हैं, आपको कई सारे प्रोवाइड किए हुए वीडियो, तो
तो इतना बता दिया गया है कि अब आपके माइंड में सब बन गया होगा खिचड़ी। ठीक है, कौन सा जनजाति का वीडियो था, मिट्टी से संबंधित था, सारे चीज बना दिए हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित बनाए हैं, वहां का जनजाति से संबंधित बनाए हैं। ठीक है ना, वहां के खनिज के बारे में बताए हैं, वहां के जितने खेलकूद संबंधित वो बताए हैं, झारखंड के जितने खेल खिलाड़ी उपनाम वो बताए हैं। तो सारे प्रश्न हमको पता है, आप देख चुके हैं, मेरा सारा वीडियो देखते हैं, ये सही बात है। ठीक है ना, आप लोग बहुत प्यार भी देते हैं। लेकिन अब आप लोग क्या बात करेंगे, सारे वीडियो को जरूर रिपीटेशन मारेंगे। ठीक है ना, उससे क्या होगा, सारा आपका क्लियर होते जाएगा, डाउट एक भी नहीं रहेगा। आगे आइए, चेतन जोशी जो है, अगला प्रश्न है, चेतन जोशी किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? आपका आंसर हो जाएगा बांसुरी। क्या आंसर हो जाएगा? बांसुरी। नेक्स्ट आइए, वन चरिजोर गांव का संबंध किस विद्रोह से है? पूछा गया है कि वन चरिजोर एक गांव है, कौन सा गांव है? वन चरिजोर जो गांव है उसका संबंध किस विद्रोह से है? आपका आंसर क्या होगा? तिलका विद्रोह। कौन सा विद्रोह होगा? तिलका विद्रोह। नेक्स्ट आइए, भिंजिया जनजाति, भिंजिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, जो भिंजिया जनजाति है उसमें वधु मूल्य को पूछा गया है कि क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा? डाली कटारी, डाली कटारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि झारखंड में ग्लाइडर फ्लाइंग अकादमी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झारखंड में ग्लाइडर फ्लाइंग अकादमी कहां है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। और दुमका के बारे में सारा बता दिए हैं। तो झारखंड में जो ग्लाइडर है, ग्लाइडर फ्लाइंग अकादमी कहां पे? दुमका में। तो ये जितने सारे आपको हम प्रश्न बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए ही हम बता रहे हैं। जो भी आपको एग्जाम होने वाला है अभी वर्तमान में, जैसे झारखंड सीजीएल, आप लोग एकदम अपडेट रहेंगे। बिल्कुल 1 से 1.5 महीना के अंदर उनका सारा एडमिट कार्ड फिर से जारी हो जाएगा, ये बात मानिए। ठीक है ना, हम सारी बात को पता भी कर रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं वीडियो को। जितना भी सारी चीज को आपको कंटेंट दे रहे हैं उस चीज को आपको पढ़ते रहेंगे। आप हमेशा रेगुलर बने रहेंगे, इरेगुलर नहीं रहेंगे, नहीं तो आपका क्या होगा? लॉस होगा, फिर बाद में आप पछताएंगे। ओके।